क्या ग्रीन कार्ड होल्डर्स को डिपोर्ट किया जा रहा है या आने वाले समय में डिपोर्ट किया जाएगा, ये एक न्यूज़, आई वुड रादर से कि ये एक र्यूमर बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। सोशल मीडिया पे तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम लोग हर बात का यकीन नहीं करते हैं। बट अब इंडियन न्यूज़ चैनल पे ये जो न्यूज़ है ग्रीन कार्ड के डिपोर्टेशन वाली, ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही है और कहीं ना कहीं जो है लोगों में पैनिक भी क्रिएट कर रही है। जबकि ये न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, चलिए इस बारे में जो है आज बात करते हैं। मेरे लिए ये न्यूज़ एक र्यूमर है, तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से बात करूंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं कि ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है इंडिया में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये शुरू हुआ जब जेडी वैंस, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं यूएस के, उन्होंने एक स्पीच में बोला कि ग्रीन कार्ड होल्डर का मतलब ये नहीं है कि उनको एक अनलिमिटेड टाइम ऑफ स्टे मिल गया है यूएस में, वो यहाँ के सिटीजन नहीं है, विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। कि ग्रीन कार्ड जो है सिर्फ एक परमानेंट रेजिडेंसशिप है जो कि आपको हर 10 साल में रिन्यू करानी पड़ती है, कुछ केसेस में 2 साल में भी, लेकिन उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ये एक एक्सटेंडेड वीज़ा टाइप ऑफ थिंग है जिसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन आप सिटीजन नहीं हो जाते हैं यूएस के। तो उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन उनके इस स्पीच के बाद जो है हाहाकार मच गई फिर से। आई थिंक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मिस्टर ट्रम्प तो न्यूज़ में रहने ही वाले हैं, लेकिन यूएस से भी अब आने वाले 4 साल तक बिल्कुल न्यूज़ में रहने वाला है। तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट प्रीटी मच एवरीथिंग। लेकिन ऑल आई एम सेइंग इज कि आप हर चीज़ के बारे में बात कीजिए, लेकिन र्यूमर्स मत फैलाइए, लोगों में अननेसेसरी पैनिक मत क्रिएट कीजिए। तो उन्होंने जब ग्रीन कार्ड के बारे में ये बात कर दी जेडी वैंस ने, उसके बाद से जो है ये न्यूज़ स्प्रेड होने लगी। प्लस एक इंसिडेंस हुआ, एक जर्मन नेशनल जो कि ट्रैवल कर रहे थे, कहीं से आ रहे थे, यूएस में एंटर कर रहे थे, उनके पास एक ग्रीन कार्ड था, लाइक लीगल ग्रीन कार्ड, लेकिन उन्हें डिटेन किया गया, इंटेरोगेट किया गया। तो इस न्यूज़ से हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि चलिए स्क्रूटनी बढ़ गई है, देयर इज़ मोर स्ट्रिक्टनेस कि आपको, बेशक आपके पास एक वैलिड वीज़ा है, बेशक आपके पास एक वैलिड ग्रीन कार्ड है, आपको किसी भी समय पे जो है इंटेरोगेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने यहाँ कुछ गलत नहीं किया है, अगर आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आपको कोई डिपोर्ट नहीं कर रहा है और लीगली कोई डिपोर्ट कर भी नहीं सकता है। डिपोर्ट किन किन केसेस में कर सकते हैं वो अभी हम बात करते हैं, लेकिन बिफोर आई टेल यू दैट आई वांट टू टेल कि ये जो रूल्स या कंडीशंस के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये आज के रूल्स नहीं है, ये ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने या जेडी वैंस ने रूल्स नहीं बना दिए हैं। मुझे 12 साल हो गए यूएस में और ग्रीन कार्ड के हमेशा से ही रूल्स ये ही रहे हैं। देयर हैव बीन सम इमिग्रेंट्स जो कि इस चीज़ को मिसयूज करते हैं। अब उनके लिए स्क्रूटनी बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्हें डिपोर्ट ज़रूर किया जा सकता है अगर वो पकड़े गए तो। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं इलीगल चीज़ की। तो अगर किसी ने क्राइम किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके पास कौन सा वीज़ा है, उसके पास ग्रीन कार्ड है, अगर वो इमिग्रेंट है और उसने क्राइम किया, तो उसकी सुनवाई नहीं होगी भाई, उसे सीधा सीधा डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उसके पास ग्रीन कार्ड है, उसके पास H1B वीज़ा है, उसके पास L1 वीज़ा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वीज़ा, अगर किसी इमिग्रेंट ने यहाँ पे चोरी चकारी, मर्डर शर्डर, क्राइम वाइम किया कुछ भी, तो उसकी सीधी पनिशमेंट डिपोर्टेशन ही है, और जो होनी भी चाहिए। आप किसी बाहर की कंट्री में जाके उसके रूल्स को वायलेट करके वहाँ क्राइम करके, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनी कंट्री। तो ये सिर्फ यूएस से ही ये रूल्स अप्लाई नहीं करता है, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ के रूल्स अगर आपने वायलेट किए तो आपको डिपोर्टेशन की जा सकती है। अब यहाँ पे आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो भी आप डिपोर्ट होंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि क्राइम किया तो डिपोर्टेशन होगी ही होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वीज़ा और ग्रीन कार्ड। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने ग्रीन कार्ड इलीगल तरीके से पाया है, बाय इलीगल आई मीन्स कि कुछ लोग जो है फेक मैरिजेस करके ग्रीन कार्ड पाते हैं। देयर आर मैनी मैनी एग्जाम्पल्स वी हैव बीन हियरिंग अबाउट इतने सालों से, कि लोग जो हैं यहाँ पे
वीज़ा पे होते हैं, फिर वो यहाँ की किसी सिटीजन से शादी करके ग्रीन कार्ड पाते हैं। वंस दे गेट द ग्रीन कार्ड, वंस दे बिकम द सिटीजन, वो उस अमेरिकन सिटीजन को जो है डाइवोर्स करके फिर अपनी नेशनल की किसी लड़की से शादी कर लेते हैं। तो ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस रही है ऑल दीज ईयर्स, लेकिन अब नहीं चलेगी। तो अगर अब किसी ने वो फेक मैरिज करके, पहले भी नहीं चलती थी, अगर ये डिस्क्लोज हो जाए कि आपने ये शादी सिर्फ ग्रीन कार्ड पाने के लिए की है तो आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता था। लेकिन नाउ वो स्ट्रिक्टनेस जरूर बढ़ जाएगी कि अगर आप जो है ये राउट पकड़ के यहाँ की ग्रीन कार्ड पाने की कोशिश करते हैं तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा। अनदर थिंग इज कि कुछ लोग ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन में कुछ झूठ लिख देते हैं, या वो एप्लीकेशन में सिर्फ ग्रीन कार्ड पाने के लिए कुछ लाइज या जो चीज़ें ट्रू नहीं हैं वो लिख देते हैं। अगर वो पकड़ी गई तो भी बेशक आपको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, लेकिन इफ़ दे फाउंड आउट कि आपने एप्लीकेशन में झोल किया है तो भी आपको डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन ये अगर बाइडेन की गवर्नमेंट में भी पाया जाता, ये पिछले 10 साल में कभी भी आपकी फेक मैरिज पकड़ी जाती या कभी भी आपका एप्लीकेशन का झोल पकड़ा जाता, तो आपको ग्रीन कार्ड वापस छीन के डिपोर्ट किया जाता। दिस इज नॉट एनीथिंग न्यू। उसके अलावा क्या है कि अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं लेकिन आपने जो है वोट के लिए रजिस्टर करने की कोशिश की तो आप लाइमलाइट में आ जाएंगे, क्योंकि ग्रीन कार्ड होल्डर को यहाँ पे वोट करने का राइट नहीं है। वोट करने का राइट सिटीजन के पास ही है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की कि जो आपको ग्रीन कार्ड पे अलाउड नहीं है, या इन जनरल आपने कंट्री के रूल्स को वायलेट करने की कोशिश की, तो फिर ये लोग नहीं देखेंगे कि आप ग्रीन कार्ड हैं या आप वीज़ा वाले हैं, आपको डिपोर्ट किया जाएगा। अनदर थिंग जो बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे, ग्रीन कार्ड 2 तरीके का होता है। एक 10 साल वाला जो हम लोगों को मिला हुआ है और एक होता है 2 साल का ग्रीन कार्ड। 2 साल का ग्रीन कार्ड जैसे असाइलम वाले कुछ लोग होते हैं, उन लोगों को कभी कभी 2 साल का एक ग्रीन कार्ड मिलता है जो जिसे कहते हैं कंडीशनल ग्रीन कार्ड। मतलब 2 साल के अंदर अंदर उन्हें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। अगर उन्होंने वो कंडीशंस फुलफिल नहीं की तो भी उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। तो उनको ग्रीन कार्ड जो है 2 साल के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन ये रूल भी हमेशा से एग्जिस्ट करता था। एक और चीज कि आपके पास यहाँ ग्रीन कार्ड है, आप किसी तरीके का इनकम सोर्स यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, आपने टैक्सेस फाइल नहीं किए, तो भी आप जो है उस लाइमलाइट का हिस्सा बन जाएंगे, जहाँ पे आप पकड़े जा सकते हैं, जहाँ पे there can be some repercussions about that। तो अगर आपने टैक्सेस फाइल नहीं किए तो भी आप जो है डिपोर्ट किए जा सकते हैं। अब एक लास्ट मुद्दा जिसके बारे में मैं अवेयर भी हूँ और मैंने बहुत सारे केसेस भी देखे हैं, एंड पर्सनली आई फील कि ये दोनों ही कंट्रीज के बेनिफिट्स को मिसयूज किया जाता है बाय मैनी पीपल। अब ये सिर्फ इंडियंस को लेके मैं बात नहीं कर रही हूँ, देयर आर मैनी अदर नेशनैलिटीज जो लोग ये करते हैं, जर्मन नेशनल्स भी होते हैं एंड मैनी मोर। लेकिन बीइंग एन इंडियन, अगर मैं इंडियंस की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रीन कार्ड यहाँ पे लेते हैं लेकिन उसे सिटीजनशिप में कन्वर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इंडियन नेशनैलिटी को लूज नहीं करना है। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो इंडियन नेशनल्स रहते हैं लेकिन यहाँ पे अपने बच्चों के थ्रू, लाइक उनके बच्चे यहाँ पे सिटीजन्स हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स का ग्रीन कार्ड फाइल कर देते हैं ताकि वो 6 महीने वाली वीज़ा की इशू ना रहे और उनके पेरेंट्स लंबे टाइम तक यहाँ पे रह सकें। दैट इज़ ऑल्सो ओके। लेकिन वो अमेरिका के ग्रीन कार्ड पे बीइंग सीनियर सिटीजन जो है यहाँ के सारे बेनिफिट्स अवेल करते हैं, जिसमें कि यहाँ के हेल्थ इंश्योरेंसेस, हेल्थ केयर सिस्टम, और कभी कभी जो एक मंथली सीनियर सिटीजन को कुछ पैसे गवर्नमेंट देती है वो भी। बट बैक इन इंडिया वो इंडियन नेशनल्स हैं और अपने कोई भी जॉब से रिटायर्ड हैं, तो वहाँ इंडियन गवर्नमेंट से पेंशन भी ले रहे होते हैं। तो वो एक कैटेगरी ये है जहाँ पे दे आर इंडियन नेशनल्स, दे आर टेकिंग बेनिफिट्स
फ्रॉम इंडिया एंड देन दे आर ग्रीन कार्ड होल्डर्स एट द सेम टाइम, और वो यूएस गवर्नमेंट के भी सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही कंट्रीज में उनको टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्लैब में नहीं आते, या फाइल करने की जरूरत पड़ती है बट इट इज ऑलवेज कि उन्हें कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न में आता है, क्योंकि उनकी इतनी इनकम दोनों ही कंट्रीज में जो है इतनी इनकम नहीं है कि उन्हें इनकम टैक्स भरना पड़े, बट वो दोनों ही कंट्रीज में बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं। अब यही वाले कैटेगरी के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं कि अरे इंडिया में गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मियों में यूएस में हम टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन यूएस में ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो ठंड में जो है हम इंडिया में टाइम स्पेंड करेंगे। तो 6 महीने इंडिया रहना या 4 महीने इंडिया रहना, 8 महीने जो है यूएस में रहना बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशंस, वो भी अब स्क्रूटनी होंगे। क्योंकि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड होल्डर है, पहले भी ये रूल था कि आप जो है 11 महीने जो है आउट ऑफ यूएस नहीं रह सकते, अभी भी रूल वही है। लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद ग्रीन कार्ड के ऊपर एंटर कर रहे हैं इन यूएस, तो आपको क्वेश्चन किया जाएगा कि आप 6 महीने जो आपकी नेशनल कंट्री भी थी वहां क्या कर रहे थे। तो कोई अलग अलग रीजंस देते हैं सब लोग, भाई शादी थी, ये था, वो था, लेकिन those people are being scrutinized now and they should be scrutinized, क्योंकि वो दोनों ही countries के benefits avail कर रहे हैं without filing taxes, without paying anything in return to the government. तो अगर आप यूएस से के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, लेकिन यूएस में ना ज़्यादा रह के इंडिया में रह रहे हैं या अपनी कोई और नेशनल कंट्री में रह रहे हैं, तो आपसे ग्रीन कार्ड वापस लिया जा सकता है और आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। बट लाइक आई सेड, ये रूल एग्जिस्ट हमेशा से करता था, लेकिन अब की गवर्नमेंट जो है वो ये फोकस कर रही है कि कोई भी यूएस का अननेसेसरी फायदा ना उठाए। इसी वजह से जो है थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। तो ये लॉफुल लीगल रेजिडेंट्स के लिए, जिन्होंने बिल्कुल सही तरीके से ग्रीन कार्ड पाया है और कोई गलत काम यहाँ नहीं कर रहे हैं, कोई कंट्री का बेनिफिट, 2 कंट्रीज का फायदा नहीं उठा रहे हैं, उन लोगों के लिए इट इज कंप्लीटली सेफ। उन लोगों को नहीं डिपोर्ट किया जा रहा है, ना ही डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई भी इलीगल काम किया है या अनलॉफुली आप इस कंट्री में रह रहे हैं या बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं, देन यू आर इन दैट कैटेगरी, जो कि सस्पेक्टेड कैटेगरी है कि ग्रीन कार्ड का मिसयूज हो रहा है और ग्रीन कार्ड वालों को वापस ग्रीन कार्ड ले लिया जाएगा और डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज पैनिक ना हो, र्यूमर्स पे बिलीव ना करें। ग्रीन कार्ड के ये रूल्स हमेशा से एग्जिस्ट करते थे। इतने सालों में कितनी गवर्नमेंट्स आई, कितनी गई, बट ग्रीन कार्ड के कंडीशंस और रूल्स सेम ही रहे हैं। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हुए आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे वेरी वेरी हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।